भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक नमस्कार जी। मैं जयदेव धांडे और हर दिन की तरह इस नई सुबह पावन पर्व पर मेरे प्यारे सेवक भाइयों, आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, आज भी हर दिन की तरह एक नए विषय के ऊपर हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने के पहले सब मिलकर आज हम महान त्यागी बाबा जुमदेव जी के चरणों में सब मिलकर कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। मेरे प्यारे सेवक भाइयों, बाबा जुमदेव जी कहते हैं कि मानव जीवन मिलना कोई साधारण घटना नहीं है, ये एक बहुत ही अद्भुत दुर्लभ अवसर है। आज हम उस महान सत्य की चर्चा करेंगे जिसे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने अपने जीवन में आत्मसात कराया, और वही रास्ता, वही मार्ग बाबा जुमदेव जी ने हम सब सेवकों को बताया है। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, सबसे पहले अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब भी हमारा कोई वीडियो बने तो सबसे पहले आपको मिले। और उन तमाम लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो हमारे इस मानव धर्म के प्रचार प्रसार के इस मिशन में हमारे साथी बने हुए हैं, जो पूरे परिवार के साथ हमारे वीडियो सुनते हैं, देखते हैं, और इतना ही नहीं तो हमारे वीडियो को सभी सेवक भाइयों के साथ में शेयर भी करते हैं। उन तमाम लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं। बाबा जुमदेव जी कहते हैं कि जीवन कोई साधारण घटना नहीं है, एक अद्भुत उपहार है जो हमें बड़े सौभाग्य से मिला है। ये जीवन हमें ऐसे अनायास नहीं मिला है, ये हमारे प्रारब्ध और ईश्वर की कृपा का फल है। 84 लाख योनियों के बाद ये मनुष्य जन्म मिलता है, ऐसा इतिहास कहता है। हमें इसे व्यर्थ की चिंता में और विकारों में नहीं गंवाना है। बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। बाबा कहे यह बीज है, इसे व्यर्थ न तू गवावा। ये मनुष्य रूपी जीवन जो मिला है ना, ये आत्म रूपी बीज जिसे हम जीवन कहते हैं, आत्मा है तब तक ये शरीर है। तो ये अद्भुत कृपा, जिस आत्मा में बाबा ने भगवान को देखा, तो ये जीवन रूपी बीज, और ये बीज जब हम बोलते हैं, जीवन रूपी बीज जब हम बोलते हैं तो बीज में वृक्ष बनने की पूरी क्षमता होती है। लेकिन उस बीज को वृक्ष बनने के लिए सही भूमि होना, सही भूमि मिलना जरूरी है, सही जमीन मिलना जरूरी है। और हम इस मृत्युलोक में आए हैं जहाँ एक तरफ संसार का ये प्रपंच है और दूसरी तरफ परमात्मा है, दूसरी तरफ परमात्मा का दिव्य रस है। बाबा ने सिखाया है कि संसार, ये जो संसार है परमात्मा से अलग नहीं है, क्योंकि बाबा जुमदेव जी ने पूरे ब्रह्मांड में एक आंख देखी, एक आंख में पूरा ब्रह्मांड देखा, संसार देखा। लेकिन दूसरी ओर बाबा कहते हैं कि हमने आत्मा में परमात्मा देखा, हर नर नारी में परमात्मा देखा। मिला है मानव जन्म, हे सेवक, मिला है मानव जन्म, यह ईश्वर की पहचान को, भगवान को पहचानना है। व्यर्थ न खोना श्वास अपनी, समझो इस वरदान को। बाबा की वाणी कहे ये जीवन एक बीज है, जो अंकुरित हो सत्य से वही असली चीज है। मेरे प्यारे सेवक भाइयों, मनुष्य जन्म मिलना बड़े भाग्य की बात है। ये ईश्वर की विशेष कृपा हमारे ऊपर हुई है, विशेष कृपा हुई है। इसलिए जीवन को एक बीज की तरह देखना है। एक बीज में जो पूरा का पूरा वृक्ष समाया होता है, वैसे हमारे भीतर में वो दिव्य परमात्मा समाया हुआ है। बस बात है उस आत्मरूपी बीज को अंकुरित करने की। बाबा ने संसार और ब्रह्मांड को परमात्मा की एक आंख में देखा है ना, एक आंख के भांति देखा है। आत्मा में उस परमात्मा का वास देखा है। मेरे प्यारे सेवक भाइयों, मिला ये मनुष्य जन्म, इसे व्यर्थ न गवाना। परमात्मा की कृपा का तुम उत्सव मनाना। भाग्य से मिली ये देह, इसे सत्य से सजाना। सत्य मर्यादा प्रेम से सजाना, तत्व शब्द नियम से सजाना। बाबा के मार्ग पर चलकर अपना लक्ष्य पाना, दुखधारी दूर करते उद्धार। मेरे प्यारे सेवक भाइयों, पर यह प्रश्न है, क्या हम इस जन्म की कीमत को समझते हैं? क्या हम इस अपने जीवन को व्यर्थ गवा रहे हैं? क्या इसे जीवन को हम सिर्फ खाने पीने में, सोने में, निंदा करने में, किसी और के पैर खींचने में, है ना, या खबरी लाल बनने में अपना जीवन बिता रहे हैं? इसकी बातें उसके तरफ, उसकी बातें उसके तरफ। क्या हम हमारा जीवन सिर्फ मार्गदर्शक बनने में, है ना, चमचेगिरी करने में,
या कहीं और गवा रहे हैं, समझना है, क्योंकि जीवन एक बीज है और बीज की सार्थकता तभी है जब वो अंकुरित होता है, एक विशाल वृक्ष बनता है। तो आत्मा का सार्थक होना तभी है जब ये आत्मा जागरूक होता है, विस्तारित होता है, परमात्मा स्वरूप बन जाता है। आइए मेरे प्यारे से योग भाइयों, और इसलिए बाबा ने हमें ये तत्व शब्द नियम रूपी भूमि दी है, तत्व शब्द नियम रूपी नाम की खेती दी है। ये भूमि है हमारे लिए, जिसमें हमें आत्मरूपी बीज को अंकुरित करना है। क्योंकि बीज कितना भी शक्तिशाली हो, बीज कितना भी शक्तिशाली हो, कितना भी धन हो, कितना भी आपके पास अहंकार हो, जब तक सही भूमि नहीं मिलेगी, जीवन को महत्व प्राप्त नहीं होगा, आत्मा अंकुरित नहीं हो सकता। तो बाबा जुमदेव जी ने हमें वह उपजाऊ भूमि दी है जिसे हम तत्व शब्द नियम कहते हैं। तत्व शब्द नियम की भूमि बड़ी अनमोल है मेरे प्यारे से योग भाइयों। ये तत्व शब्द नियम रूपी भूमि, ये भूमि बड़ी अनमोल है। इसी धरा पर ही खुले बाबा जुमदेव जी की प्राप्ति है ना। बाबा जुमदेव जी, बाबा हनुमान जी की प्राप्ति है, एक भगवान की प्राप्ति है। गृहस्थी में रहकर भी पा लिया बाबा ने भगवान, गृहस्थी में रहकर भी बाबा ने पा लिया भगवान, सेवक भी पा सकता है बाबा जुमदेव जी का गुरु ज्ञान, है ना। सेवक भी पा सकता है उसी परमात्मा को लेकर बाबा जुमदेव जी का ये ज्ञान, है ना। तत्व शब्द नियम रूपी ज्ञान बाबा ने सिद्ध किया है कि परमात्मा को पाने के लिए संसार छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। बाबा जुमदेव जी ने कहा है कि भगवान को पाने के लिए संसार छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। बाबा जुमदेव जी ने गृहस्थी में रहकर ही उस रस को चखा। तत्व शब्द नियम हमारे जीवन का वो आईना है जो हमें आत्मा से मिलाता है ना। ये तत्व शब्द नियम रूपी आत्मा जो हमें हमारी आत्मा से मिलाता है। बाबा ने हर नर नारी में वो आत्मस्वरूप वो परमात्मा को देखा है ना। हर नर नारी के आत्मा में बाबा ने उस परमात्मा को देखा है। इस बीज को अंकुरित करने के लिए बाबा ने बताया कि सबसे पहली शर्त है अहंकार मुक्त जीवन। सबसे पहली शर्त बाबा ने बताया है, इस बीज को अगर अंकुरित करना है ना, आत्मरूपी बीज को अंकुरित करने की पहली शर्त बाबा कहते हैं अहंकार मुक्त जीवन। इसलिए तो बाबा ने हमें सुबह की विनंती दिया है और पहले दिन हमने बाबा को वचन दिया है, मरे या जे भगवत नाम पर, जिसे हमें हमेशा जीवन के अंतिम समय तक याद रखना है। ठीक वैसे ही याद रखना है जैसे एक माँ घर में हजार काम करते हुए भी अपना ध्यान अपने बच्चे पर रखते हैं, वैसे ही हमें हर कर्म करते समय अपना ध्यान तत्व पर रखना है। मरिया जी भगवत नाम पर, इस तत्व पर रखना है। जैसे जिस तरह एक बीज को वृक्ष बनने के लिए मिट्टी, पानी और खाद की जरूरत होती है, वैसे हमारे जीवन रूपी बीज को, इस आत्म रूपी बीज को अंकुरित होने के लिए बाबा ने एक विशेष भूमि दी है। उस भूमि का नाम है तत्व शब्द नियम। तो तत्व शब्द नियम की जिस पर होगी छाव वही जीव पाएगा बाबा हनुमान जी का नाम। मेरे प्यारे से योग भाइयों, बड़े भाग्य से ये कृपा मिली है। बाबा जुमदेव जी ने हमें ये गृहस्थी जीवन छोड़कर हिमालय जाने की बात नहीं कही है। उन्होंने सिखाया है कि कीचड़ में रहकर भी कमल खिलता है। संसार और परमात्मा अलग अलग नहीं है। बाबा ने एक आंख में ब्रह्मांड देखा और ब्रह्मांड में एक ही आंख देखा, और उसी ब्रह्मांड के हम नर नारी और हर नर नारी के आत्मा में परमात्मा देखा। जब हम बाबा के बताए हुए तत्व शब्द नियम पर चलते हमारे मैं को मारते हैं, तो बाबा बताते हैं कि अहंकार धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। ये जन्म जन्म का बोझ धीरे धीरे हल्का होने लगता है, बोझ मिटने लगता है। तो पहले दिन के उस वचन को हमें याद रखना है, मरिया जे भगवत नाम पर। अभी हमने कहा कि जैसे माँ घर के सारे काम करती है लेकिन एक ध्यान उसका बच्चे पर रहता है, वैसे हमें हर कर्म करते समय हमारा ध्यान तत्व शब्द नियम के आईने में रखना है, बाबा हनुमान जी के ऊपर रखना है।
तत्व शब्द नियम की भूमि जिस पर जीवन पलता है, बाबा के वचनों से ही भाग्य हमारा बदलता है। अहंकार को त्याग कर दो, हे प्यारे सेवक, अहंकार का तू त्याग कर ले, इस पथ पर कदम बढ़ाएगा वही सेवक इस जीवन में बाबा हनुमान जी का अनुभव कर पाएगा। मेरे प्यारे सेवक भाइयों, मेरे प्यारे सेवक भाइयों, इसी गृहस्थी में रहकर जिस प्रकार से बाबा जुमदेव जी ने परमात्मा को पाया, बाबा जुमदेव जी ने हमें सिखाया है, बाबा जुमदेव जी ने हमें सिखाया है कि इस मार्ग में ना भगवे कपड़े पहनने की जरूरत है, ना घर छोड़ने की जरूरत है, बस हमें अपने अहंकार को त्यागना है। बाबा ने कहा है कि पहले दिन के वचन को बार बार याद करना है, मरे अजय भगवत नाम पर, मरे अजय भगवत नाम पर। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, तत्व शब्द नियम का थोड़ा हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तत्व शब्द नियम पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि ये अद्भुत पावन भूमि है। तत्व शब्द नियम रूपी ये अद्भुत पावन भूमि है। तो बाबा ने सबसे पहले, और इस मार्ग की जो प्राप्ति हुई है तत्व से हुई है। चार तत्व की प्राप्ति, जिस दिन बाबा ने भगवान की प्राप्ति की उसी दिन बाबा के मुख कमल से 4 तत्व निकले हैं। 4 तत्व ये मूल तत्व है, मानव धर्म के मूल तत्व, ये आधार है। 4 तत्व, ये 4 तत्व है जो हमें अपनी भीतर में डुबाते हैं, भीतर में हमें अपने भीतर की पहचान। ये 4 तत्व बाबा ने सिखाया है। परमात्मा कहीं बाहर नहीं, हर आत्मा में मौजूद है। एक ही तत्व है, परमात्मा एक, व्यापक विश्व का आधार है, परमात्मा एक। बाबा ने रास्ता दिया, कर लो बेड़ा पार। ये परमात्मा का मार्ग अद्भुत मार्ग है। ये विशेष कृपा है कि बाबा जैसे सद्गुरु मिले। तो तत्व को पहचान सेवक, ये चेतना की शक्ति है ना, ये परमात्मा की शक्ति है। 4 तत्व ये शक्ति है, इसके बिना न ज्ञान है और ना ही सच्ची भक्ति है। तो ये 2 तत्वों को पहचानना बहुत जरूरी है। परमात्मा एक, मरे या जिए भगवत नाम पर। 4 तत्व, परमात्मा एक, मरे या जिए भगवत नाम पर, वो अपार दैवी शक्ति जो अविनाशी है। और यही सत्य है, यही सत्य है। बाबा ने एक भगवान की बात कही है। जब हम इस तत्व को स्वीकार करते हैं तो हम मान लेते हैं कि संसार का हर जीव उस परमात्मा का ही अंश है। तत्व को जीवन में उतारने का अर्थ है भेदभाव का अंत। हम सब समान हैं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई जाति भेद नहीं। भगवान एक है, भगवान एक है। आइए मेरे प्यारे सेवक भाई, इस तत्व को हम समझते हैं। बाबा ने हमें 3 शब्द दिए, भगवत गुणों के 3 शब्द दिए हैं। भगवत गुणों के 3 शब्द दिए हैं। बाबा कहते हैं कि शब्द ही भगवान है। शब्द ही भगवान और शब्द ही शैतान है ना, शब्द ही भगवान और शब्द ही भगवान। और इसलिए एक एक शब्द हमें सत्य मर्यादा प्रेम के इस 3 कदम पर परखना है, बार बार परखना है, बार बार परखना है। एक बार जो शब्द मुख से निकल गया, जो वचन हमने भगवान के सामने लिया, फिर वो हमारे जीवन की डोर बन जाता है। शब्द ही भगवान बन जाता है। शब्द ही ब्रह्म है, समझ लो, शब्द ही भगवान है। दिए हुए जो वचन है वही तेरी पहचान है, हमारी असली पहचान है। असली पहचान मर्यादा भगवत नाम पर इसी तत्व में समाई हुई है। मुकर न जाना शब्द से सेवक, चाहे जाए ये प्राण, शब्द की महिमा जानकर मिलेगा आत्मज्ञान। तत्व शब्द नियम का ज्ञान, शब्द की महिमा को समझना पड़ेगा। मरिया जी भगवत नाम पर, ये पहले दिन हमने वचन दिया है, ये वचन दिया है और यही वचन हमारा सुरक्षा कवच बना है, जो हर संकट में हमारी मदद करता है। ये वचन ही है जहाँ भगवान खड़ा है, ये वचन ही है कि बाबा का टच हमारे आत्मा के साथ में है ना। यही शब्द, ये वचन ही हमें शक्ति देता है, वचन ही हमें शक्ति देता है। ये सत्य वचन हमने बाबा को दिया है, ये ईमान पर अड़िग है। तो शब्द ही भगवान है, शब्द ही भगवान है और ये वचन ही हमें आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। तो तत्व शब्द नियम जिस आईने में हमें देखना है, बार बार देखना है। 5 नियम ये जो है, ये 5 नियम जो है, ये हमारे शक्ति को एकाग्र करते हैं। अन्यथा ये शक्ति बिखर जाएगी, है ना। तत्व शब्द और नियम, तो नियम है और नियम का बहुत बड़ा महत्व है। नियम की मर्यादा है
और अन्यथा जीवन रूपी जो शक्ति है, आत्म रूपी शक्ति बिखर जाएगी। नियम को जो सेवक पकड़ेगा वही तत्व शब्द नियम रूपी शिखर पर पहुंचेगा, वही अच्छी फसल निर्माण करेगा, वही अपने जीवन को अंकुरित कर पाएगा। खान पान और आचरण शुद्ध रखो इसलिए सेवक भाई, है ना। खान पान और आचरण शुद्ध रखो इसलिए सेवक भाई, बाबा के नियमों में ही सबकी है भलाई, है ना। बाबा के तत्व शब्द नियम रूपी इस आईने में ही सबकी भलाई है। इस सत्य को हमें समझना है। तो तत्व शब्द नियम जो हमारे आचरण को शुद्ध करते हैं, है ना, हमें व्यसनों से मुक्त कराते हैं, झूठ का त्याग सिखाते हैं, सात्विक जीवन बताते हैं, है ना। तो ये मार्ग है योग का, कर्म भोग से कर्म योग की ओर जाने वाला ये अद्भुत मार्ग तत्व शब्द नियम, ये 5 नियम जो हमें अनुशासन सिखाते हैं ताकि एक लक्ष्य एक चित्ते भगवान हमारे जीवन में निर्माण हो जाए। तो तत्व शब्द नियम का आईना ये अद्भुत आईना है। तत्व शब्द नियम का आईना जब सेवक देखेगा, भीतर छिपे हुए मैं को हम असली रूप में देखेगा, धुल जाएगी मैल सारी जो अहंकार की छाई है। बाबा की इस युक्ति से जगमगाती परछाई है। मेरे प्यारे सेवक भाई, ये तत्व शब्द नियम रूपी आईना, तत्व शब्द नियमों से मिलकर बना ये जीवन रूपी आईना जिसे हमें बार बार देखना है। ये आईना, तत्व शब्द रूपी आईना, ये सच बोलता है, वह वैसा ही दिखाता है जैसे हम हैं। तो आईने के सामने हमें खड़े होना है, जो हमारी कमियां दिखाता है, हमारी विकार दिखाता है, बार बार हमें ये दर्शाता है ना, कि क्या मैं सत्य पर हूँ, क्या मैं तत्व शब्द नियम पर चलता हूँ, मैं देह वचन का पालन कर रहा हूँ, क्या मेरा व्यवहार मर्यादापूर्ण है। ये आईना हमें रोज सुधारने का मौका देता है, रोज सुधारने का मौका देता है। इसी आईने में झांकते झांकते एक दिन हमारी गहराई हमें समझ में आने लगती है। और यही वो अद्भुत मार्ग है मेरे प्यारे सेवक भाइयों, जो बाबा ने सिखाया है। इसी संसार में रहकर बाबा ने कभी नहीं कहा कि संसार बुरा है। बाबा ने कहा कि इसी संसार में रहते हुए सत्य को खोजो। कीचड़ में ही कमल खिले जल से रहे उदास, है ना। कीचड़ में ही कमल रहे जल से रहे उदास, शांत हो जाइए, इसी कीचड़ में कमल खिलेगा। संसार में तू यूं रहे, हर पल करे बाबा हनुमान जी का एहसास। भोग से तू योग तक एक कदम का फासला, भोग से तू योग तक एक कदम का फासला। बाबा के इन सूत्रों से बढ़ेगा तेरा हौसला, आत्मबल बढ़ेगा। तत्व शब्द नियम के आईने में देखना है, आत्मबल बढ़ाने वाले तत्व शब्द नियम। मेरे प्यारे सेवक भाइयों, हमें इस सत्य को समझना है। तो तत्व शब्द नियम हमारे लिए कोई बोझ नहीं है, एक उड़ान है। ये हमें अहंकार के धरातल से उठाकर आनंद के आसमान तक ले जाते हैं। ये है तत्व शब्द नियम। बाबा ने जो हमें तत्व शब्द नियम भूमि दिया है, उस पर हमें श्रम करना है, जागरूक रहना है, ताकि ये जीवन रूपी बीज, ये आत्म रूपी बीज, इसको हमें खिलने देना है, उसे अंकुरित करना है। खुद को जानो, खुद को समझो, यही बाबा का सार है, यही मानव धर्म का सार है। शरण में जो तत्व शब्द नियम के आया, तत्व शब्द नियम रूपी चरणों में जो आया, उसका ही बेड़ा पार है। तत्व शब्द नियम ही जीवन का श्रृंगार है, यही मार्ग है मुक्ति का, यही मार्ग है मुक्ति का, यही बाबा हनुमान जी का प्यार है। मेरे प्यारे सेवक भाई, सत्य को समझना है और इसलिए जरूरी है एक लक्ष्य एक चित्त भगवान। मानव धर्म की इस मार्ग की सबसे बड़ी अगर कोई शक्ति है तो वही एकाग्रता, और एकाग्रता निर्माण करने के लिए बाबा ने हमें दिया है, एक सूत्र दिया है, एक सूत्र दिया, और वो सूत्र है एक लक्ष्य एक चित्त एक भगवान। भटक रहा कि वो द्वार द्वार जब भीतर ही भगवान है। एक लक्ष्य एक चित्त एक भगवान ही शांति की पहचान है, आनंद की पहचान है। बाबा ने जो मार्ग दिखाया वो सबसे आसान है। स्वयं को पहचान लेना ही असली आत्मज्ञान है। मेरे प्यारे सेवक भाइयों, इस सत्य को समझना है। हमारा मन कहीं और नहीं, है ना, कहीं और न भटके, इसलिए बाबा ने हमें एक भगवान के नाम से जोड़ लिया। एक भगवान, सारी पुरानी विचार और पुरानी
पूजा बंद करके हम एक ही दिशा है, एक भगवान की दिशा, एक भगवान की दिशा, सारी शक्तियों को बाबा ने इकट्ठा करते हुए एक भगवान की दिशा बताई है। यही वो क्षण है जहाँ हमारा जीवन, जहाँ हमारी आत्मा अंकुरित हो सकती है। ये वो पल है, एक लक्ष्य एक चित्त भगवान, जहाँ आत्मा अंकुरित होती है, चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन क्यों न हो, अंतिम समय भी क्यों ना आया हो, लेकिन हम बाबा के तत्व शब्द नियम रूपी चरणों में सिर झुकाते हैं, वही आत्मा अंकुरित होती है, वही नया जीवन शुरू हो जाता है। आइए मेरे प्यारे सेवक भाई, इस सत्य को हम समझते हैं, इस सत्य को हम समझते हैं। और इसलिए बाबा कहते हैं कि सेवक में और बाबा में क्या फर्क है? बोले कुछ भी फर्क नहीं है, बोले कुछ भी फर्क नहीं है, बाबा और सेवक में कुछ भी फर्क नहीं है, बोले बाबा खुद ऐसे बोलते थे। तो फिर फर्क कहाँ है? बोले तो विचारों में फर्क है। बोले बाबा विचारों से पूर्ण है, 100% पूर्ण है, और इसलिए भगवान बाबा को पूरी मदद करते हैं। बोले तो सेवक विचारों का कुछ अंश है, इसलिए सेवक को भगवान कुछ अंश ही मदद मिलती है। बोले तो हमें विचारों से पूर्ण बनना है, विचारों से पूर्ण बनना है। लेकिन बाबा ने कभी खुद को भगवान नहीं कहा है, बाबा ने खुद को सेवक ही कहा है, बाबा ने खुद को सेवक ही कहा है। ये बाबा की बड़ी महानता है। उन्होंने हमें तत्व शब्द निरूपी आईना दिया है। ये आईना दूसरों को देखने के लिए नहीं, बल्कि खुद को देखने के लिए दिया है। खुद को बार बार निहारना है इसी तत्व शब्द निरूपी आईने के माध्यम से, ताकि हम विचारों से पूर्ण बने। क्योंकि बाबा ने अपने ऊपर नहीं, भगवान के ऊपर उंगली दिखाया है। ये तत्व शब्द निरूपी आईना जो हमारी आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है, यह आईना बड़ा अद्भुत आईना है। यह आईना बार बार हमें सिखाता है, क्या तू सत्य पर चलता है? क्या मर्यादा में रहता है? क्या तू सब में प्रेम बांटता है कि तेरे मन में कोई द्वेष है ना, कोई जहर है? तो ये जब भूमि तैयार हो जाती है, ये जब ऐसी अद्भुत भूमि तैयार हो जाएगी, अच्छी भूमि बन जाएगी, तब हम ये बीज बोने का अलग आनंद है। और ये बीज है एकाग्रता का, है ना, एकाग्रता की सिंचाई चाहिए। बाबा ने जो मार्ग बताया वो मार्ग है एक लक्ष्य एक चित्त एक भगवान का। भटके मन को तू रोक ले, बांध ले बाबा हनुमान जी की डोर। एक लक्ष्य एक चित्त एक भगवान रख, चल तू सत्य की ओर। हमारा जीवन तब तक अंकुरित नहीं हो सकता, हमारे जीवन रूपी आत्मा तब तक अंकुरित नहीं हो सकती जब तक हम अनेक में भटके रहे। बाबा ने हमें एक भगवान के नाम से पिरो दिया है। बाबा और हम में कुछ भी फर्क नहीं है, फर्क है सिर्फ विचारों का। इसलिए हमें विचारों से पूर्ण बनना है, विचारों से पूर्ण बनना है। अभी अभी हमने कहा कि बाबा ने कभी भी अपने आप को भगवान नहीं कहा, तो बाबा ने हमेशा अपने आप को परमात्मा का सेवक ही कहा, परमात्मा के सेवक कहा स्वयं को। इसलिए बाबा जुमदेव जी ने तत्व शब्द नियम का आईना दिया है, स्वयं को जानने का, स्वयं को जानने का। आपका भगवान आपके पास है। तत्व शब्द निरूपी आईना है जिसमें हमें अपनी आत्मा की गहराई को बार बार देखना है, बार बार देखना है। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, कई बार हम सोचते कि अभी सब कुछ खत्म हो गया है। आप याद करिए उस पहले दिन को, सब कुछ खत्म हो चुका था, तभी तो बाबा आपको मिले हैं। मेरे प्यारे सेवक भाई, बाबा ने हमें वही सिखाया है कि जब सब कुछ समाप्त हो गया है, पाने वाला ही खोएगा और खोने वाला ही पाएगा। वही वो समय है एक नए जीवन को अंकुरित होने का। जहां लगे सब खत्म है, वहीं से नई शुरुआत है। बाबा का ये तत्व ही खुशियों की सौगात है। एक लक्ष्य एक चित्त भगवान जो भजे, अपने जीवन भर बदल देता वही अपने भाग्य के विधान को। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, कितने भी कर्म भोग हो एक पल में मिट सकता है जब एक लक्ष्य एक चित्त भगवान हमने साध लिया। तो ये तत्व शब्द नियम रूपी भूमि हमें मिल गई है, हमें भूमि मिल गई है आत्मा को अंकुरित करने के लिए। बस किसान की तरह हमें मेहनत करना पड़ेगा, विकारों से मुक्त होने के लिए मन पर काबू पाना पड़ेगा। और इसलिए बाबा ने हमें जागने का मंत्र दिया है, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, उठ जाग मुसाफिर भोर भई। अब रहन कहाँ तू सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, और जो जागत है सो पावत है। तो सत्यमादा प्रेम की भीख बाबा ने धोव गांव में मांगी है। हमें जागरूक होना है सत्यमादा प्रेम के लिए, तत्व शब्द नियम के लिए। और इसलिए तो मन के ऊपर काबू करना है ना, विकारों से मुक्ति पाने के लिए पल पल जागरूक रहना है। और इसलिए श्रम करना है, इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, है ना, थोड़ा त्याग करना पड़ेगा। ये श्रम की किरणें जब जीवन पे गिरेगी, है ना, तो जीवन में मधुमास यानी वसंत आ जाएगा। फिर सुख दुख हमें विचलित नहीं कर पाएंगे, सुख सपना हो जाएगा, है ना, सुख सपना दुख बुलबुला बन जाएगा।
और आनंद की अवस्था में हम पहुंच जाएंगे। ये आनंद अंदर है, सुख दुख बाहर है। सुख दुख तो आते जाते रहते, पर आनंद स्थायी है। जब हम अपनी हर श्वास में उस परमात्मा को, बाबा हनुमान जी को महसूस करते हैं, बार बार तत्व शब्द नियम को देखते हैं, तो हमारे भीतर भीतर एक ही शब्द मिलेगा, धन्यवाद। आनंद की प्राप्ति, आनंद की प्राप्ति। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, आइए मेरे प्यारे सेवक भाई, हम सबको मालूम है इस मार्ग में हम कौन सी अवस्था में आए। हमारा कोई नहीं था, सारे रिश्तेदार, सब कुछ हमसे दूर हो गया था। बस अंतिम समय था, हमारा अंतिम समय था। और इसी अंत समय में हमें बाबा मिले हैं, ये तत्व शब्द नियम मिले हैं। तो भगवान को क्या देना है हमें समझना है, तो भगवान की पुकार को हमें समझना है। और इसलिए तो बाबा कहते हैं कि मैं नहीं रो रहा हूं, भगवान रो रहा है। भगवान को सत्यमादा प्रेम की भीख दो। तो इस तत्व शब्द रूपी भूमि पर हमें हमारी आत्मा को विकसित करना है, विस्तारित करना है। तो थोड़ा श्रम करना पड़ेगा, विकारों से मुक्त होना पड़ेगा, मन को काबू में लाना पड़ेगा। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, सिर्फ बीज बोने से नहीं होगा, सिर्फ सेवक बनने से नहीं होगा, घर के बाहर पार्टी लगाने से नहीं होगा। तो थोड़ा श्रम करना पड़ेगा, थोड़ा श्रम करना पड़ेगा। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रहन कहाँ तू सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। श्रम की किरणें तू डाल, श्रम की किरणें डाल तू सेवक। इस जीवन की क्योरी में मिलेगा अमृत फल तुझे बाबा की इस बारी में। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, इस सत्य को हम समझते हैं, इस सत्य को समझते और आज संकल्प करते हैं कि हम हमारे मन को काबू में रखेंगे, पल पल जागरूक रहेंगे और तत्व शब्द नियम के आईने को देखते रहेंगे। यही हमारा जीवन है, यही हमारे जीवन का मधुमास है, आनंद है। ये जीवन अद्भुत है, ये जीवन आनंदमय बन जाएगा। ये जागृति का मार्ग है, आनंद का मार्ग है। आइए मेरे प्यारे सेवक भाई, इस सत्य को समझते हैं, इस सत्य को समझते हैं और इसी सत्य को समझते हुए तत्व शब्द नियम के आईने के माध्यम से हम जीवन में इस आनंद को प्राप्त करने का संकल्प करते हैं। इस परमात्मा को समझते, इस मार्ग को समझते हैं, जीवन के सत्य को समझते हैं और जीते जी मुक्ति का अनुभव करने का हम संकल्प करते हैं। क्योंकि इस मार्ग में ना हिमालय जाने की जरूरत है, न कुंभ मेला में जाने की आवश्यकता है। जो हमारे भीतर में परमात्मा है, वो अपार दैवी शक्ति है। जब हम तत्व शब्द नियम के आईने में देखते हैं, इसको जीवन में उतारते हैं, तो अपार दैवी शक्ति जीवन में प्रकट हो जाती है ना, जीवन में प्रकट हो जाती है। जब आनंद इकट्ठ होने लगते हैं तो जीवन केवल धन्यवाद, सिर्फ धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद ही शेष बचता है। बस ऐसे हुआ है। वो बाबा का ये मार्ग है, कल्पना का नहीं है। इस मार्ग में कल्पना को, भावना को कोई स्थान नहीं है। मार्ग सत्य का है। सत्य अक्सर हमारे सपनों के अनुकूल नहीं होता। कभी कभी सत्य हमारे झूठे सपनों को तोड़ भी देता है, पर जो साहस करता है वही परमात्मा को पाता है। नजर बदलो तो नजारे बदल जाते, किश्ती बदली तो किनारे बदल जाते हैं। तत्व शब्द नियम को अपना कर देख सेवक, डूबे हुए मुसाफिर भी संभल जाते हैं। इसलिए मेरे बाबा जमदेव जी, तुम तसल्ली न दो, सिर्फ मेरे जीवन में बैठे रहो, मेरे आत्मा में बैठे रहो, मेरे आत्मा में बैठे ही रहो, है ना। तो जीवन का रंग बदल जाएगा, जीवन का रंग बदल जाएगा और गिरता हुआ सेवक भी संभल जाएगा। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, आप जहां भी खड़े हो, जितने भी टूटे हुए हो, वहीं से शुरुआत कीजिए। अपनी नजर बदलिए, बाबा के तत्व शब्द नियम में डूब जाइए। खुद को जानना इस मार्ग का अंतिम उद्देश्य है। जब हम खुद को जान लेंगे तो पूरा संसार ही परमात्मा स्वरूप नजर आएगा। मेरे प्यारे सेवक भाइयों, बाबा के तत्व शब्द नियम ईमान है, और ईमान ही भगवान है। सत्य को वैसे ही देखना चाहिए जैसा वह है और अपनी कल्पनाओं के अनुसार नहीं, क्योंकि इस मार्ग में भगवान मर्जी चलती है, मानव मर्जी नहीं चलेगी। तो नजर बदली तो नजारे बदल जाएंगे, किश्ती की दिशा बदलो तो किनारे अपने आप बदल जाएंगे। जहां टूटे हो वहीं से एक नई शुरुआत करो। बाबा के चरणों में खुद को आज से ही समर्पित करो। आइए मेरे प्यारे सेवक भाई, इस सत्य को समझो और इस सत्य को समझने के लिए साहस की जरूरत है। जरूर नहीं कि सत्य हमारे सारे सपनों को पूरा करेगा। हो सकता है बहुत सारे हमारे सपने अधूरे रह जाए, लेकिन जीवन में ऊपर परम सत्य मिल जाएगा, आनंद मिल जाएंगे, वो शांति मिल जाएगा। धन मिले न मिले, पद मिले न मिले, लेकिन जीवन में शांति मिलना बहुत जरूरी है, सत्य मिलना बहुत जरूरी है।
जहां हम खड़े हैं, जितने भी परेशान है, बस एक बार हमें दूर होकर संकल्प करना है, अपनी गहराई को निहारते जाना है, डूबते जाना है, उस परमात्मा के आनंद में डूबते जाना है। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, इस बाबा ने दिए हुए तत्व शब्द नियम रूपी सागर में हम डूबते जाते हैं और इस पूरे जीवन में आनंद को अनुभव करते हैं, जो जीवन का मुख्य उद्देश्य है, और यही मुक्ति का रास्ता है, यही जीते जी मुक्ति है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे सेवक भाइयों, आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार जी, नमस्कार जी। भगवान